बिल्कुल, पर हमारे कानून ने तो सीमा हैदर को पूरी आजादी दे रखी है, पूरी छूट दे रखी है। कुछ आजादी लोग बोलते हैं काम चल उसकी रहा तो है, मैं तो सरकार काम चल रही है तुम्हें बता के करेगी। फिर जब भी वो वीडियो बनाती है, जब भी शबनम लाइव मैंने आती है, और जब भी वो उसके उसके अच्छा शबनम बहन आ इम्प्रेशन, जाओ। उसकी जो उसकी एक्टिंग, उसकी इम्प्रेशन जब वो करती है ना, हाथ नाक मुंह जब हिलाती है, और जी तो मेरा करता है कि सारे काट कूट के इसके हाथ में दे दो, ये पकड़ ले, अब तू करेक्शन जो है ना। बिल्कुल मैसेज छोड़ रखा है। बिल्कुल। तो शबनम बहन आ रही थी पर आ नहीं पाई। शबनम बहन आ जाओ, दोबारा आ जाओ। वकास भाई भी आ रहे थे, वकास भाई भी दोबारा रह गए, पता नहीं कैसे नहीं आए, लिंक ज्वाइन नहीं हो पाया, क्या नहीं हुआ, तो आ नहीं पाए, तो आते आते रह इसमें गए। इसमें देखो जी, कोई भी दुश्मन देश है, मित्र देश है, शत्रु देश है, आपसी देश है, चाहे कोई भी एक्सवाइजेड, जो चीज सही है उसको हम सही बोलेंगे, जो चीज गलत है गलत बोलेंगे। हम्म सरबजीत के केस में इतना मामला गंभीर हुआ था, उसको हमने बहुत गलत माना था, क्योंकि उसमें हमने उनको कोसा भी था काफी कुछ। उन दिनों मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया तो चला हुआ था, लेकिन हमारे पास टाइम में ये सब फोन नहीं थे, तो हम लोग सब टीवी में ही न्यूज देखते थे। तो कहने का हम्म। मतलब, जो चीज गलत है, जो चीज सही है, बस मैं तो ये अस्सलाम कहूंगी। वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। गलत को गलत कहने में, सही को सही कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत मंजू नहीं है। मंजू जी, दीदी नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते नमस्ते। आज शबनम बहन की तबीयत खराब हो रही है। देखी बच्ची, मुझे भी बुखार सा हो रहा था, मैं भी लेटी थी। किसी ने मुझे बोला है तो दिल नहीं मारा, मैं बोली थोड़ी देर के लिए मैं आ जाती हूँ, ज्यादा बात आजकल नहीं ना करूंगी। बरसात में हो जाती है, तबीयत खराब बरसात में हो जाती है। चढ़ जाते हैं फिर उतर जाता है, फिर ठीक हो जाती हूँ, फिर रात में आ जाता है, यही चल रहा है। तो अभी ये मेडिसिन मौसम भी ली थोड़ा है। चेंज हो रहा है ना, मौसम के कारण भी। जी बरसात में अक्सर हो जाती है। नहीं, शायद कुछ जलने वालों की नजरें लग गई हैं। भाई जल्दी से मिर्ची से नजर उतार लेना भाई, बहुत गंदी नजर है लोगों की ना, नजर ही गंदी है, हाँ सोच भी गंदी है। जी। अच्छा, नीचे बैठे जितने हमारे प्यार करने वाले सबको मेरी तरफ से सलाम नमस्ते। सब कैसे हैं? और तीखी मिर्ची क्या टॉपिक है? यही सीमा हैदर का ही टॉपिक है बहन, के भाई। अच्छा समीर भाई कह रहे हैं अब तो लप्पू भी मुजरा करने लगा है भाई, वो जनानी है दूसरी है, सीमा का असर आ रहा है उस पे। देखते नहीं हो ब्लॉग बनाता है तो कैसा स्टाइल करता है, पूरी दूसरी लुगाई लगता है। अरे तीखी मिर्ची, देखो ना, बताओ माहौल का नमस्कार बहुत बड़ा फर्क जयश्री पड़ता है। बहन। देखो, क्या बोलते हैं, वो गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है ना। होता है तो नाचने वाली को तो देख के नाचने वाला रंग बदल रहा है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वैसे तो सीमा बिल्कुल, का असर लप्पू के पूरे खानदान पे आ गया है। पूरा पूरा। लप्पू सोच रहे हैं कि ठुमके लगा के जब सीमा इतने डॉलर कमा सकती है, वायरल हो सकती है, तो क्यों ना मैं भी ये काम स्टार्ट कर दूं, मेरा ऐसा भी है ना, नाम आ देखो, जाए। ना तो ये कोई मुस्लिम बने, ना ये सनातनी बने, हाँ ये मुजरे वाले सब जरूर बन गए। हाँ, पूरा खानदान ना इनका मुजरे में कहलाया जाता है। हाँ, मशहूर हो गया ये कौन सा मुजरे, परिवार, वो मुजरे वाली आई है जिसके घर में, वो सब हाँ, मुजरा करते हैं, उनके घर में दिन रात मुजरा होता है। बस। और 10 रुपए की हाँ चीनी की औकात रह गई है अब सीमा की ना, शबनम बहन। हाँ, ये बात हमें समझ नहीं आती तीखी मिर्ची कि इतना कमाने वाली, इतने हम्म, चैनल वाली, और बहुत बोलती भी कि एक सूट अगर वो एक बार पहनती है तो दोबारा नहीं पहनती, बड़ी बड़ी बातें करती कि उसके बच्चे पैसे मांगते हैं तो वो यूं निकाल के दे देती है, इतने निकाल के दे देती है। लेकिन अगर घर के किचन के हालात देखें आप, जैसे कि ग्रोसरी की बात करें, तो वो गिना एक रखिए। एक के पैकेट होते हैं, 5-5 रुपए वाले, एक एक हाँ पाव चीनी होते हैं, दाल चावल खुले खुले शॉपर में किलो किलो आते। बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ यहाँ। कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इस तरह के जो है अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना पुलिस के, ये तो हीरोइन है, इंडिया की मिस इंडिया बना दिया जाएगा, या फिर आगे चल के इसको पीएम शीएम तो बना ही दिया जाएगा। तो जब इतना कमा रही है सोशल मीडिया पे, तो कम से कम अपनी ग्रोसरी तो ढंग की रखे। अगर ये नहीं नहीं, ग्रोसरी मैं दिखाती, ये एक ग्रोसरी, चीज है, एक चीज है कि पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि आम खाने को नहीं मिले, आम मंगा लेती है थोक के भाव से, जो उसको पसंद है वो मंगा लेती है, हाँ वो कोई और खाए ना पाकिस्तान खाए वो खा में लेती है। मंजू दीदी और रफीका बाजी, पाकिस्तान में इतने आम होते हैं ना, और कौन कौन से नस्ल के नहीं होते हैं। और यहाँ आम ना बिछोना, ओढ़ना बिछोना बना हुआ था पाकिस्तानियों का।
कि आम हम ऐसे खाते हैं यहाँ पे, और आम की तादाद बहुत है यहाँ पे, और किस्म और नस्लें भी बहुत हैं। आम यहाँ पर इसके आपको नसीब में नहीं रहा होगा ना, इसको नहीं मिला होगा। हाँ, असल में बताइए हाँ, क्या तो उसको अफ्रीका तभी तो वो आम दिखा रही है, उसको मंजू आम दीदी, का लालच आ ये रहा जो है है ना, पाकिस्तान का। इसे घरदारी से टाइम, घरदारी करने का टाइम कब मिला? ना ये पकाती थी, ना ये सब चीजें करती थी। इसको घूमने फिरने और सारी चीजें करने से फुर्सत नहीं थी, और जो चीजें वो तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये क्या करती रही है पाकिस्तान में। इसके बच्चे जो है इसके अपने मैके वाले ही पालते थे, तो ये सारी चीजें इसने की नहीं है। कहीं मिल गया तो खा लेती थी, मतलब ना ही ये वाली एक सुना। घरेलू औरत जिस तरह घर संभालती है, घरदारी करती है, वो चीजें इसने नहीं की है। आज यहाँ पे ये बैठ के बताती है, दिखाती है, झाड़ू हिलाकर, लगे हुए घर पे झाड़ू हिलाती है और हांडी से हिला के दिखा देती है चूल्हे के पास बैठ के कि एक घरेलू औरत है, और बहुत एक औरत जो शरीफ औरत होती है ना, अपने घर को संभालना, बच्चों को संभालना। तो ये चीजें पाकिस्तान में क्यों नहीं किया इसने? ये घरदारी इसने यहाँ रहते कि अगर पाकिस्तान में की होती शबनम जी, हाँ, अगर नहीं वहाँ नहीं, किया होता तो इसको घर गृहस्थी के बारे में पता नहीं होता, ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाती? तो नहीं, बात जिस है कि काम में अव्वल थी, जिस काम में अव्वल थी वो भारत तक आ गई ना। देखो, इस काम में तो उसने पीएचडी कर रखी है। अभी हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है, जो बनते हैं, हम जैसे लोग तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी घरेलू औरत है और कितनी शरीफ है। बोलना तो नहीं चाहिए, पूरी दुनिया अब जानती है कि ये कितनी घरदारी संभालने वाली औरत है। अगर ये इस तरह की औरत होती तो मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान में नहीं बैठी होती है, गुलाम हैदर के पास ही होती। तो ये जो बिल्कुल हमें सिखाती है कि ये एक औरत जो है अपना घर किस तरह संभालती है, वो हमें बता रही होती है, आपको बता रही होती है। जिससे लगा हमने अपने घर को संभाला ही नहीं है, हम जैसी लेडीज को ये पैगाम दे रही होती है वीडियो की सूरत में। नहीं, अरे मुझे तो तब हंसी आती जब कहती है कि मेरे जब बच्चे बीमार होते थे तो हॉस्पिटल लेके जाती थी, एक को गोद में, एक को ये। पहली बात तो ये है कि 4 पैदा कर किसने बोला, ठीक है। दूसरी बात ये है, अच्छा ठीक है भैया, तेरे 4 बच्चे थे, तू लेके जाती थी, हमारे क्या पड़ोसी ले जाते थे? हमारे क्या पड़ोसी ले जाते थे? हमारा पति क्या 24 घंटे हमारे बंधु से बधा हुआ है कि वो कहेगा जी ला तू बैठी रहो और मैं लेके जाऊं सब कुछ? जो है सभी महिलाएं ले जाती है, सभी महिलाओं का ही काम होता है, ठीक है। बिल्कुल। एक औरत ही अपने बच्चों को संभालती है। जब हस्बैंड काम पे जाता है, पीछे से बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो माँ को लेके जाना पड़ता है। कुछ भी करना, आप इंतजार तो नहीं करेंगे ना, अगर शोहर आ रहा है रात के 12 बजे 1 बजे, तब तक तो क्लिनिक बंद हो जाते हैं, सारी चीजें मुझे लग बंद हो रहा है जाती एपी हैं। सिंह अपने बच्चों का एपी सिंह संभालता था, जमी सीमा का ज्यादा दर्द आता है इसको। तो ये एक वाहिद औरत नहीं है, बताती है यहाँ पे आके कि अकेले सारी चीजें करती थी। यहाँ अकेले और भी औरतें करती हैं, क्योंकि उन औरतों को यह एहसास होता है कि मेरा हस्बैंड आएगा काम करके, अब आते ही उसको परेशान करें, तो इससे पहले कि हम ये काम कर लें, अपने बच्चों को लेके जाके ये काम के आ जाए कि आएगा वो फिर जाएगा, तो हम भी ख्याल करते हैं अपने हस्बैंड का कि नहीं यार वो थक कर आएगा, अभी हम इंतजार करेंगे, फिर लेके वो दौड़ेगा हमें। जब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने बच्चों की केयर खुद कर सकती हूँ, दवा दिला सकती हूँ, तो लेके जाऊंगी। अल्लाह पाक ने हाथ में पैसे भी दिए, और तुझे तो 80-80 हजार मिलते थे गुलाम हैदर की तरफ से, तो मैं रक्षा करूंगी, टैक्सी करूंगी, कुछ भी करूंगी, चली जाऊंगी कि नहीं, पहले दवा जरूरी है। हॉस्पिटल ले जाने को तो कहती, मैं तो हॉस्पिटल ऐसे अकेले ले जाती थी। क्यों? पार्कों में भी तो अकेले घूमती थी, वो कैसे हिम्मत कर लेती थी? तो वहां नहीं थकती थी, तो पार्कों में घूमती रहती थी। मैं कह रही सीवी भी तो अकेले घूम रही है ना, वीडियो में जो उसकी रील्स वायरल हुई हैं, उसमें भी तो गुलाम हैदर नहीं है, अकेली घूम रही है। तब मदद किसने करी? तब ये नहीं कहती थी कि मुझे ले जाओ, मैं अकेले कैसे जाऊंगी। तब तो ये रक्षा टैक्सी कुछ भी करके पहुंच जाती थी ना जहाँ इसको पहुंचना होता था। काफी रील्स इस टाइप की वायरल भी हुई हैं। तो सिर्फ यहाँ पे मैं तो ये कहूंगी कि अपने लाइफ में मैंने ये है कि मुस्लिम समुदाय में पहली इतनी बेशरम औरत देखी, पहली बार। और इसके बाद नंबर उर्फी जावेद का है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो चल रहा है, जिस तरह जिनकी औकात भी नहीं है, उनकी बातें हमें सुननी पड़ी, उन जैसों से मुंह भी लगना पड़ा, सिर्फ इस औरत की वजह से, जिनको हम अहमियत भी नहीं देते, हमारे लेवल के नहीं है। इस केस की वजह से ऐसे
घटिया औरतों से, ऐसे घटिया लोगों से हमें वास्ता पड़ रहा और हमें उनको जवाब देना पड़ रहा है। जबकि अगर ये पाकिस्तान में होकर इस तरह की हरकत नहीं करती तो क्या पड़ी थी कि हम इस केस में ऐसे आके बकवास भी करते हैं? हमें क्या पड़ी है? हम तो सिर्फ 4 बच्चे चाहते हैं ना, हम ऐसे लोगों से तो मुंह लगना ही नहीं चाहते। भाई तुम्हारा देश है, सबका जो देश होता है ना वो अपने हिसाब से बहुत महान होता है।